मध्य प्रदेश में फर्जी मान्यताओं के आधार पर खुले नर्सिंग स्कूल कॉलेज हुए बंद। धामनोद सहित मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता हुई निरस्त। छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में। फर्जी मान्यता लेकर चल रहे स्कूल कॉलेज कैसे संवारेंगे बच्चों का भविष्य। मध्य प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का बोलबाला आज से नहीं बल्कि दशकों पुराना है। चाहे वह व्यापम मामला हो या चिकित्सा शिक्षा विभाग का, आखिर मान्यता देने के नाम पर कब तक यूं ही घोटाले होते रहेंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष ऐसे फर्जी कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी जाती है और उनमें अध्ययनरत विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होते हैं। क्या मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इन शिक्षा माफियाओं पर लगाम कसने में नाकाम हैं, जो किसी न किसी तरीके से मान्यता तो ले लेते हैं परंतु कोर्स पूरा होने से पहले ही इनकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है और मान्यता समाप्त होने पर अभिभावकों की फीस सहित बच्चों का भविष्य अंधकार में पहुंच जाता है। क्या इस प्रकार के घोटालों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? स्कूल की मान्यता देते समय निर्धारित जांच कमेटी मापदंडों के आधार पर इन कॉलेजों को मान्यता दे देती है। वैसे तो मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेजों को मान्यता देने के नाम पर घोटाले किए जाते हैं और आगे चलकर बच्चों को इसका नुकसान चुकाना पड़ता है। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर शासन द्वारा नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई। कॉलेजों में चल रहे कुल मिलाकर 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इनमें से एक मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद वेंकटेश नर्सिंग कॉलेज की भी मान्यता रद्द कर दी गई। इसे लेकर छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। इसके चलते छात्र छात्राओं के परिजनों ने वेंकटेश परिसर में आकर धरना प्रदर्शन किया और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। वही वेंकटेश नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर सुमित शर्मा से छात्र छात्राओं के द्वारा नर्सिंग कोर्स के लिए की पढ़ाई के लिए जो फीस जमा की थी उसे वापस लौटाने के लिए भी निवेदन किया गया था। क्या मध्य प्रदेश स्कूल और कॉलेजों को मिलने वाली मान्यताओं में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया जाता है और जब सरकार कार्रवाई करती है तो इसका खामियाजा आम जनता के बच्चों को भुगतना पड़ता है, जबकि इसके लिए फर्जी मान्यता देने वाले लोगों और कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ FIR दर्ज होनी चाहिए। परंतु शिक्षा माफियाओं के राज में यह सब हो पाना शायद सपना सच होने जैसा ही है। मेरा नाम रुपेश नायक है। आज जो ये यहाँ पर आप NSCI के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि वेंकटेश नर्सिंग कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार ने इस कॉलेज की मान्यता के निलंबन के आदेश दिए हैं। ये कॉलेज गलत तरीके से चल रहा था, इसलिए आज हम छात्र संगठन के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की क्या आपकी रणनीति है और क्या चाहते हैं आप लोग? आगे हमारी रणनीति है, छात्र छात्राओं और विद्यार्थियों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करवाएंगे और कोर्ट में भी हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके समक्ष जो जरूरी दस्तावेज है इस कॉलेज के, हम उसको पेश करेंगे। अभी आपने कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करी है? अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। अब आगे यहाँ प्रदर्शन किया है, इससे हमने अकेले आके भी मिला, उस समय भी ये लोग बिल्कुल जवाब देने से डर रहे थे और अभी भी आप लोगों के सामने हमने प्रदर्शन किया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने बिल्कुल पूरी फर्जीवाड़े से बिना कोई लीगल डॉक्यूमेंट से ये कॉलेज संचालित कर रहे थे। 10 मई 2022 को इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इनसे कॉलेज चलाने के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। अभी तक इन्होंने वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे हैं। इसके बाद 21-22 की जो बच्चों के एनरोलमेंट है, 21-22 के बच्चों के एनरोलमेंट की तारीख है 18/7/2022 से 22/7/2022 अति विलंब शुल्क 1000 रुपये के साथ। अभी तक एक भी बच्चे का 21-22 के छात्र के एक भी बच्चे का एनरोलमेंट नहीं हुआ। क्या ये बच्चे, मेरा सवाल है, क्या ये बच्चे आगे परीक्षा दे पाएंगे? इन बच्चों के भविष्य का जिम्मेदार कौन है? इनके फर्जीवाड़े के चक्कर में आज 150 विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? यदि इनके पास 21-22 की मान्यता नहीं थी तो इन्होंने 22-23 के विद्यार्थियों का प्रवेश क्यों लिया? एक सवाल यह भी है। कॉलेज प्रशासन पूरी तरीके से अपने जो हम सवाल पूछ रहे हैं उससे पल्ला झाड़ रहे हैं और उनके पैसों के दम पे, अपने पहुंच के दम पे वो हमारे खिलाफ FIR की धमकी, FIR के आवेदन थाने में दे रहे हैं। ठीक है, एक कॉलेज में कल मैं आया, मेरे पास वीडियो है, एक ही बैच में 3 बैच के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं एक ही क्लास में। ये कैसे संभव है भाई? 3 साल हो गए, वो भी एक ही में 3 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे जो अभी एडमिशन लिए हैं वो सारे बच्चे एक ही साथ पढ़ रहे हैं। तो भैया तुम्हारे पास कौन सा सिलेबस है? कैसे पढ़ा रहे हो आप लोग? सिलेबस का मापदंड तो होगा
कि आपको इस साल इतना पढ़ाना है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा देंगे? यदि आप पढ़ा रहे हैं, आपकी टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, हमें वो बताइए। आप कहते हैं हम आपको जवाब क्यों दें? अरे भैया, हम छात्र संगठन के लोग हैं, हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको जवाब हमें देना पड़ेगा। इस सब आप मीडिया के साथियों से मेरा सागर हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हमारे साथ हमारी आवाज़